और कारपोरेशन इलेक्शन के फॉर्म भरने तक के शुरू हो गए अभी, और आपकी तरफ से किसी भी तरह का ऐलान अभी तक हुआ नहीं है, उम्मीदवार फाइनल नहीं है, कब होगा क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। कारपोरेशन इलेक्शन का ऐलान हो चुका है और हमारा तरीक़ाकार माजी में जैसा रहा, हम लोग सियासी फील्ड में सियासत को लेकर के कोई बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई नहीं लड़ते। हमारा प्रोग्राम मुख्तसर रहता है और अपने प्रोग्राम के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। खुशी की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने भी मुख्तसरी प्रोग्राम डिक्लेयर किए, इसलिए हम लोगों के लिए कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग जो है अपना जिस तरह कामकाज माजी में करते रहे उसी तरह करते रहेंगे। आज हम लोग अपनी पार्लियामेंट्री बोर्ड की पहली मीटिंग रखेंगे। हमने अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड के जिन लोगों को भी हमने पार्लियामेंट्री बोर्ड में लिया है उनका नाम डिक्लेयर कर दिया था, और आज हम उनको जो है हमारी ऑफिस पर उनको जमा करेंगे और इस सिलसिले में हम लोग कामकाज शुरू करेंगे। आपने पार्लियामेंट्री बोर्ड कहा, पार्लियामेंट्री बोर्ड एमआईएम या फिर तीसरा महाज? ये हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है, अभी इस पर कोई आप तीसरा महाज बोलो या एमआईएम बोलो, इस पर अभी कोई ठप्पा तो नहीं लगा है हमारी तरफ से। हम लोग जो भी डिसीज़न लेना है, हमारा एमआईएम से मामला हमारा जो है पहले दिन से चल रहा है, और अभी पीछे हमारी मीटिंग हुई थी तो तीसरे महाज के ताल्लुक़ से कुछ लोगों ने पूछा था, तो हमने ये बात बहुत तफसील से उनके सामने रख दी थी कि भाई तीसरे महाज का रजिस्ट्रेशन होना था, अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, ये बात उनको बता दी थी। इसलिए हमने जो अरीज़ा फॉर्म दिया है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से अरीज़ा फॉर्म दिया है, और लोग जो एप्लीकेशन कर रहे हैं वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरीज़े फॉर्म पर वो अपनी अरीज़े फॉर्म दे रहे हैं। इस तरीके की शहर में चर्चा है कि एमआईएम के पास और ख़ास तौर से आपका नाम देके मुफ्ती इस्माइल के पास उम्मीदवार नहीं है। जिस तरीके से इस्लाम पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान हो रहा है और जिनको टिकट कट जा रहे हैं, तो उनको यहाँ से अरीज़ा फॉर्म दिया जा रहा है। नहीं, बात कैसी है कि कहने वाले सियासी तौर पर जो भी बयान दे वो दे सकते हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि आज हमारे पास तमाम सियासी पार्टियों से ज़्यादा उम्मीदवारी के ख्वाहिशमंद लोग मौजूद हैं। ये अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज ऐसा है कि हमने असम्बली इलेक्शन कहो या और कोई सियासी प्रोग्राम कहो, हमने किसी शख्स से ऐसा कोई झूठा वादा नहीं किया था कि हम आपको कारपोरेशन में टिकट देंगे, जैसा कि दूसरी सियासी पार्टियों में हुआ है। आज उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो किसको खुश करें और किसको नाराज़ करें। लकड़ी का लड्डू तो उन्होंने असम्बली इलेक्शन से पहले सबको दे दिया था, और बेचारे हाथ में लकड़ी का लड्डू लेके बैठे भी थे। आज जब उनको मायूसी का सामना करना पड़ रहा है तो बहुत सारे लोग जो है नाराज़ हो कर के हमारे पास आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको बाकायदा गाइडलाइन दी गई है कि तुम जाओ मौलाना से टिकट लो, मौलाना की मेहनत से, मौलाना के मानने वालों के वोटों से चुन करके आओ, उसके बाद हमारे पास आ जाना। और इस सिलसिले के अंदर उनके पास जो हमारे बंदे हैं, हम बोलते हैं कि हैं हमारे लोग, और अल्लाह का करम है उनकी नाक के बाल की तरह है। सांस भी लेते हैं तो हमको मालूम रहता है कि हाँ सांस ली गई। और बात ऐसी है कि ऐसे जितने लोग आ रहे हैं हमने सबको मोस्ट वेलकम किया है, और करेंगे और करते रहेंगे। और हम उनको यही कहेंगे कि भाई ठीक है, आपको टिकट नहीं मिला, आप हमारे पास आ गए, लेकिन हमने पहले दिन ये तय किया और ऐलान किया कि जो असम्बली इलेक्शन में हमारे साथ रहा, हम कारपोरेशन में उसके साथ रहेंगे। हमने ये ऐलान किया है, और हम इसी तरह अपनी गाइडलाइन ले करके चल रहे हैं कि जो हमारा था हम उसको टिकट देंगे। जो नए लोग आ रहे हैं, आज तक हमने अपने लोगों को अभी यस नहीं बोला है, तो किसी और को हम कैसे अभी यस बोलेंगे। बाकी इस तरह की जितनी बातें चल रही हैं वो सब अफवाह के दर्जे में।
अभी वकील अहमद वकील जो है उसको MIM के सदर भी गए थे, जिम्मेदार भी गए थे उनके पास में और कहा कि उनका टिकट फाइनल है, जबकि वो असेंबली में आपके साथ थे या ना थे वो आपको पता है। तो उनके बारे में क्या उनसे कहा गया कि जैसा आप बोले कि हम टिकट नहीं देंगे जो हमारे साथ नहीं थे। बात ऐसी है कि इम्तियाज़ जलील साहब ने पूरे महाराष्ट्र में AIMIM की तमाम बॉडियों को डिज़ॉल्व कर दिया था। अभी तक उन्होंने नई बॉडी तश्कील नहीं दी है, इसलिए आज जितने जिम्मेदारान थे वो पद पर नहीं हैं, जिम्मेदार हैं पद पर नहीं। और हम लोगों मैंने ये ज़ाती तौर पे तय किया है कि हम में से कोई भी आदमी अकेले फ़ैसला नहीं लेगा। हम बाहमी मशवरे से पार्लियामेंट्री बोर्ड की राय को सामने रख करके जो जायज़ा कमेटी बनेगी, सर्वे कमेटी की जो रिपोर्ट होगी, उस रिपोर्ट को सामने रख करके हम फैसला करेंगे और पहली मीटिंग हमारी आज होगी इंशाल्लाह। कांग्रेस गठबंधन होगा, बात चल रही है, कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की बातचीत चल रही है, लेकिन अभी किसी नतीजे पर हम लोग पहुँचे नहीं। जिस दिन नतीजे पर पहुँचेंगे, जिस वक्त बात हो जाएगी, हम अगर हमारा गठबंधन होगा तो हम मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के उसको डिक्लेयर करेंगे। वकील कुरैशी को फिर आप टिकट नहीं देंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वकील कुरैशी को टिकट देना है नहीं देना है, हमने तरजीह उन लोगों को देने का फ़ैसला किया है जो असम्बली इलेक्शन में हमारे साथ थे। बाकी अगर किसी ने किसी से वादा किया है तो अभी तक तो मेरे कान पर उनकी तरफ से कोई बात नहीं आई है। तो आपके जिम्मेदार जाके अभी उन्होंने उनसे क्या बातचीत की मुझे नहीं मालूम। अगर उनकी तरफ से मेरे कान पर कोई बात आएगी तो हम पार्लियामेंट्री बोर्ड में रखेंगे। आपके ओहदे पे कोई नहीं, पूरे महाराष्ट्र में कोई भी हो, तो फिर मालेगांव शहर में कॉर्पोरेशन के टिकट कौन तकसीम करेगा, उसकी जिम्मेदारी किस पे? इम्तियाज़ जलील साहब जिसको जिम्मेदारी देंगे वो आज महाराष्ट्र के सदर है और कुछ लोगों को, किसी को कारगुजार सदर भी बनाया गया है। मेरी उनसे बातचीत है, अभी हैदराबाद में गया था तो वहाँ पे मुलाकात हुई, बातचीत हुई और हम लोग जो है सदर मोहतरम के फ़ैसले पर आगे बढ़ेंगे। वक्त ऐलान बाकी है, उम्मीदवार कैसे तैयारी करेंगे? सब हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारे वक्त में बरकत होती है। बेचैनी बहुत ज्यादा है मुफ्ती साहब, जो ताखिर हो रही है इसको लेके आपके मानते हुए अभी तक मुफ्ती साहब कुछ खुलासा नहीं कर। अभी क्या है, जो लोग 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं उन्होंने क्या माहौल बना लिया, और अल्लाह का एहसान है, अल्लाह की मदद हमारे साथ है और शहर का एक बहुत बड़ा तबका वोटरों का हमारे साथ है। जिस दिन हम इलेक्शन के नाम से बाहर निकलेंगे, इलेक्शन इंशाल्लाह गर्म हो जाएगा।